देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं बीएसए के, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट भी है जिसका नाम बीएसए था। तो ये क्वेश्चन 11, 12, 13 मेरा है। अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो 30, 31 और 32 बीएसए के अकॉर्डिंग है। सो 30 में मैप, चार्ट्स एंड प्लान्स की बात की गई है, जिसमें क्या है, हम लोग देखो एविडेंस की बात की गई है। एविडेंस अगर मैप, चार्ट या प्लान से मिले तो सेक्शन 30 इस बारे में बताता है। फैक्ट शोन इन, कोई भी पब्लिश्ड मैप, चार्ट है ऑलरेडी ऑनलाइन या ऑफलाइन पब्लिक यूज़ के लिए या सेल के लिए, वो एज एविडेंस काउंट होगा। या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान्स या मैप्स हो आर रेलिवेंट टू द केस, ठीक है, केस है उससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप या प्लान हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये भी एज ए एविडेंस काउंट होगा। अब एग्जांपल के लिए देखो, विलेज की बाउंड्रीज वगैरह शो करना या फिर सिटी का लेआउट्स, स्पेशली प्रॉपर्टी केसेस में होता है। वैसे अगला सेक्शन 31 इसके साथ साथ कर लेते हैं। 3 सेक्शन इसलिए काउंट किए हैं इसमें, तीनों ही छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है। सेक्शन 31 है पब्लिक फैक्ट्स इन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। अगर पब्लिक फैक्ट की बात करें एज एविडेंस एक्ट्स में या फिर नोटिफिकेशन रिलेटेड, तो वो किस तरह रेलिवेंट होगा। तो सेक्शन 31 बोल रहा है उसको, अगर कोर्ट को ज़रूरत है डिसाइड करने के लिए पब्लिक फैक्ट, देन कोर्ट रिलाई करेगी स्टेटमेंट पे जो भी सेंट्रल या स्टेट एक्ट से हुआ हो या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हुआ हो, वो प्रिंटेड या डिजिटली गैजेट पे हुआ हो, ठीक है। तो ये पब्लिक फैक्ट की बात की गई है, एक्ट्स या कोई नोटिफिकेशन रिलेटेड। सो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस मेजरली गैजेट के थ्रू दी जाती है। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, टू चेक वेदर अ डेट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, मतलब अब कोर्ट को यहाँ पे चेक करना है किसी डेट के बारे में कि वो पब्लिक हॉलीडे था या नहीं था उस दिन। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो गैजेट में आती है प्रॉपर हॉलीडेज पूरे ईयर की, उसको रेफर करके यहाँ से पता कर सकती है प्रॉपर डेट के लिए। अगला है सेक्शन 32, यहाँ पे फॉरेन लॉ की बात की गई है इन लॉ बुक्स। फॉरेन लॉ इन लॉ बुक्स, अगर यहाँ पे कोर्ट को किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे फॉरेन लॉ का क्या रिलेशन है, तो इसको कैसे समझा जाएगा फॉरेन लॉ के बारे में। ऑफिशियल लॉ देखो उस कंट्री की बुक में, वहाँ की कंट्री की बुक्स में भी कोई ना कोई ऑफिशियल लॉ उससे रिलेटेड उसको पढ़ो, या फिर उस कंट्री के कोर्ट में कोई केस लॉ दिया गया होगा उससे वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे ही कवर होते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, देखो क्वेश्चन 14 सेक्शन 33। सेक्शन 33 कह रहा है हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट टू प्रूव, मतलब स्टेटमेंट कितना रिक्वायर्ड है प्रूव होने के लिए। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बना के लिख लेना। व्हेन अ स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर डॉक्यूमेंट, अगर मान लो कोई भी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो रही है और वो पार्ट है किसी बड़े डॉक्यूमेंट का या कन्वर्सेशन का, मान लो ठीक है कोई एविडेंस आपको क्रिएट करना है, निकालना है, तो वो किसी कन्वर्सेशन या किसी डॉक्यूमेंट, बहुत बड़े कन्वर्सेशन या बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स में से कोई छोटा सा ही पार्ट है, तो उसी पार्ट की ही रिक्वायरमेंट होगी। ओनली द नीडेड पार्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट का रोल क्या है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसको कितना स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, एक लाइन ज़रूरत है उसको या ऊपर का पैराग्राफ या बहुत सारा पैराग्राफ। अगला एग्जांपल के लिए है व्हाट्सएप चैट। अगर मान लो कोई एविडेंस इस तरह क्रिएट करता है दिखा के कि देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आई विल किल यू, तो कोर्ट इसको सिर्फ एक लाइन से देख के तो नहीं मान पाएगी। कोर्ट को क्या करेगी, इसके ऊपर की भी कुछ चैट और उसके नीचे की भी कुछ चैट मांगेगी ताकि वो इस बात को रेलिवेंट प्रूफ कर पाए, तब जाके ये चीज़ साबित होगी। सेक्शन 33 ऑफ बीएसए, हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रूफ। बाकी थैंक्स अलॉट, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को।